वेलकम टू स्वयं करंट अफेयर्स। आज हम 1 और 2 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, केरल का कौन सा क्षेत्र भारत की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है? तो वह बना है पुल्लमपारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। पुल्लमपारा अपने निवासियों के बीच पूर्ण डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाली भारत की पहली ग्राम पंचायत बन गई है। आधिकारिक घोषणा केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने की। पुल्लमपारा केरल के तिरुवनंतपुरम जिले का एक गांव है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्रालय की ओर से किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल और पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए 2 श्रेणियों में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है उत्तराखंड को, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। पर्यटन मंत्रालय की ओर से सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल और पर्यटन के सार्वजनिक विकास के लिए उत्तराखंड को 2 श्रेणियों में प्रथम पुरस्कार मिला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह पुरस्कार उत्तराखंड के राज्य पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज को प्रदान किया। ये पुरस्कार विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर प्रस्तुत किए गए, जो कि 27 सितंबर को मनाया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए हैं? तो ये पाए गए हैं मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में अपनी हालिया खोज के दौरान प्राचीन गुफाओं और मंदिरों, बौद्ध संरचनाओं के अवशेष और पुरानी लिपियों में मथुरा और कौशाम्बी जैसे शहरों के नाम वाले भी शिलालेख पाए हैं। और चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 सितंबर को, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 2022 हर साल 30 सितंबर को मनाया जाता है। दुनिया भर में लैंग्वेज प्रोफेशनल के प्रति सम्मान और उनके महत्व को समझाने के लिए इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे का आयोजन किया जाता है और साथ ही अनुवाद को बतौर प्रोफेशनल अपनाने के लिए जागरूक किया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस की थीम है ए वर्ल्ड विदाउट बैरियर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट ने भारत और किस देश के बीच 153 क्यूसेक पानी की निकासी पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है बांग्लादेश को, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कैबिनेट ने कुशारा नदी से 153 क्यूसेक पानी की निकासी पर भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई है। ये समझौता ज्ञापन असम सरकार को उनकी पानी की आवश्यकताओं के लिए शुष्क मौसम के दौरान कुशियारा नदी के सामान्य खंड से 153 क्यूसेक पानी निकालने में सक्षम करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा उत्पाद कंपनी साब भारत में अपने कार्ल गुस्ताफ M4 हथियार प्रणाली का निर्माण करेगी। साब कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है स्वीडन में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। स्वीडिश रक्षा उत्पाद कंपनी साब ने हाल ही में की घोषणा की कि वह भारत में अपने कार्ल गुस्ताफ M4 हथियार प्रणाली का निर्माण करेगी। ये स्वीडन के बाहर कार्ल गुस्ताफ M4 के लिए कंपनी की पहली विनिर्माण सुविधा होगी। ये एक रिकुलस राइफल है जिसे भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑर्डर किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी कर रहा है? तो वह कर रहा है गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। गुजरात 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी कर रहा है। इसका औपचारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इन राष्ट्रीय खेलों में मलखंबा और योगासन जैसे खेल पदार्पण करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मोहम्मद बिन सलमान को, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है। प्रधानमंत्री का पद पारंपरिक रूप से राजा के पास होता है। सऊदी अरब के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होने से पहले मोहम्मद बिन सलमान ने 2015 से लेकर 2022 तक रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन विभाग ने पुस्तक उत्पादन 2022 में उत्कृष्टता के लिए कितने पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं 9, यानी ऑप्शन नंबर
सी हमारा सही हो जाएगा। प्रकाशन विभाग ने पुस्तक उत्पादन 2022 में उत्कृष्टता के लिए 9 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। ये पुरस्कार सितंबर 2022 में नई दिल्ली में फेडरेशन ऑफ इंडिया पब्लिशर्स द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रकाशन विभाग के निर्देशालय ने विभिन्न श्रेणियों में 6 प्रथम पुरस्कार जीते। 2021 में प्रकाशन विभाग ने विभिन्न श्रेणियों में अपने विभिन्न प्रकाशनों के लिए 10 पुरस्कार जीते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने उत्सव अभियान तो खुशियों का त्योहार शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है पीओबी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। पीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने वार्षिक अवकाश बिक्री अभियान खुशियों का त्योहार की घोषणा की है, जो कि घर और कार ऋण पर अनुकूल ब्याज दरों, प्रसंस्करण शुल्क छूट और छूट आदि जैसे सौदे की पेशकश करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी ग्रीन्स एनर्जी लिमिटेड AGEL ने किस स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया है? तो ये चालू किया गया है जैसलमेर में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया। इस परियोजना में 600 मेगावाट सौर और 150 मेगावाट पवन संयंत्र शामिल हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है रजनीत सिंह कोहली को, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में रजनीत सिंह कोहली की नियुक्ति की घोषणा की है। रजनीत खाद्य सेवा कंपनी जुबिलेंट फूड वर्क्स से ब्रिटानिया में शामिल हुई। उन्होंने एशियन पेंट्स और कोका कोला सहित विभिन्न पदों पर भी कार्य किया हुआ है। वर्नू पेरी को कार्यकारी उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में टाइम्स पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है आकाश अंबानी को, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी जियो के प्रमुख आकाश अंबानी को टाइम्स पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय के रूप में नामित किया गया है। टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में 100 उभरते हुए नेताओं पर प्रकाश डाला गया है, जो कि व्यापार, मनोरंजन, खेल, राजनीति, स्वास्थ्य, विज्ञान और सक्रियता के भविष्य को आकार दे रहे हैं। आकाश अंबानी ने हाल ही में रिलायंस जियो के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोमंडल इंटरनेशनल चंबल वर्क और भारतीय पोटाश ने किस देश के साथ पोटाश आयात करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए गए हैं रूस के साथ, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कोरोमंडल चंबल और भारतीय पोटाश ने कैन पोर्टेक्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कृषक समुदाय के लिए दीर्घकालिक उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम में भारतीय उर्वरक कंपनियों ने हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व समुद्री दिवस मनाया गया। वर्ष 2022 के लिए इस दिवस का विषय क्या था? तो इस दिवस का विषय था हरित शिपिंग के लिए नई प्रौद्योगिकियां, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। विश्व समुद्री दिवस हर साल सितंबर के आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है और ये 2022 में ये आखिरी गुरुवार 29 सितंबर को था। इसे पहली बार 1978 में मनाया गया। ये समुद्री उद्योग में काम करने वालों की कड़ी मेहनत को पहचानने के लिए मनाया जाता है। 2022 की इसकी थीम है हरित नौवहन के लिए नई प्रौद्योगिकियां। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली के कर्तव्य पथ में पोषण उत्सव का आयोजन कर रहा है? तो वह कर रहा है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 30 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली के कर्तव्य पथ में पोषण उत्सव का आयोजन कर रहा है। ये 5वें राष्ट्रीय पोषण माह की परिणति का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसमें सांस्कृतिक प्रदर्शन, पोषण परेड, स्वास्थ्य जांच शिविर, स्वस्थ भोजन स्टॉल और पोषण के संदेश के साथ इसमें कई खेल आयोजित किए जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है हरियाणा में, यानी ऑप्शन नंबर
डी हमारा सही हो जाएगा। हरियाणा सरकार अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करेगी, जो कि 10,000 एकड़ का सफारी पार्क गुरुग्राम और नूह जिलों को कवर करेगा। वर्तमान में शारजाह अफ्रीका के बाहर सबसे बड़ा क्यूरेटेड सफारी पार्क है। ये योजना न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगी। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2022 को किस शहर में 5G सेवाओं का शुभारंभ किया? तो वह किया गया है नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में 5G सेवाओं का शुभारंभ किया। 5G तकनीक निर्बाध कवरेज, उच्च डेटा दर, कम विलंबता और अत्यधिक विश्वसनीय संचार प्रदान करेगी। ये ऊर्जा दक्षता, स्पेक्ट्रम दक्षता और नेटवर्क दक्षता को भी बढ़ाएगी। सरकार का इरादा 2 साल के भीतर पूरे देश को 5G सेवाओं के साथ कवर करने का है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सोराई पेट्टोरू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो वह जीता है अपर्णा बाल मुरली ने, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में नई दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। 2020 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अभिनेत्री आशा पारेख को भारतीय सिनेमा के उनके अनुकरणीय जीवन भर के योगदान के लिए दिया गया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार तमिल फिल्म सोराई पोट्रू को दिया गया। हिंदी फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर को संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से विभाग ने 1 अक्टूबर 2022 को 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत 2.0 अभियान की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई है युवा मामले विभाग के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत अभियान 2022 का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम 1 महीने तक चलेगा। नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से देश भर में 700 से 44 जिलों के 6 लाख गांवों में स्वच्छ भारत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। युवा मामलों के विभाग ने इस कार्यक्रम के माध्यम से 1 करोड़ किलोग्राम प्लास्टिक कचरे को भी निपटाने का लक्ष्य रखा है। तो फ्रेंड्स, ये थे 1 और 2 अक्टूबर के कुछ करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।